कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालंकारभूषितां बीज्यां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों पर कृपा बनाए रखे और मेरे तरफ से जितने भी हमारे देशवासियों के लिए धनतेरस एवं दिवाली भैया दूज की शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवार में अक्सर मेरे से जो भी जुड़ता है बहुत लोग परेशान हैं, तो उनके लिए खास करके यह स्पेशल विशेष करके वीडियो बना रहा हूँ मैं कि ऐसे खास करके धनतेरस का जो समय है आज खास करके 1 बजे से लेकर के कल 12, साढ़े 12, 1 बजे तक चलेगा। आप एक चीज देखिए कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 13वां जो है और रत्न जो था, जैसे कि 14वां रत्न जो समुद्र मंथन से निकला था उसमें 13वां में धन्वंतरी महाराज तो निकल गए थे और लक्ष्मी जो है सो खास करके 14वां में निकले थे, इसलिए 14वां में अमृत लेकर के निकले थे। तो धन्वंतरी का धनतेरस के दिन खास करके इसलिए मनाया जाता है कि इसमें देखिए लक्ष्मी चलायमान है। लक्ष्मी आज आपके यहाँ है, कल दूसरे के यहाँ भी जा सकती है, परसों तीसरे के यहाँ भी जा सकती है। इसलिए कुबेर की पूजा प्रधानता होती है, कुबेर की पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहे। खास करके मैं पहले भी कई बार बतला चुका हूँ कि कार्यालय में जब लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी हो तो खड़ी में रखा जाए, क्यों कि आना जाना रहता है। और घर में बैठी हुई लक्ष्मी को इसलिए रखा जाता है कि घर में आए तो हमारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए स्थिर रहें। तो क्योंकि देखिए लक्ष्मी खास का काम है चलना फिरना, वो एक जगह रुकती नहीं है। तो धन्वंतरी महाराज का आज धनदा त्रयोदशी जो है वो धन संचित का भी उपाय है और उनकी लक्ष्मी का कुबेर का पूजा आज से किया जाता है। तो धनदा त्रयोदशी से धन्वंतरी जयंती से लेकर के दिवाली तक लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। और लक्ष्मी का पूजा के लिए अब आप एक चीज देखिए कि जिस घर में चारों तरफ से परेशानियां जकड़ी हुई है, आपके पास अर्थ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अर्थ आने के लिए आता है चला जाता है, उम्मीद आदमी करता है कि हाँ भाई चलो हमारे पास ये 100 रुपया आने हैं, 50 का उम्मीद लेकर के बैठे हो, लेकिन 25 में ही मामला लटक जाता है। लक्ष्मी का अभाव 3 जगह से होता है, क्योंकि एक तो लक्ष्मी की नाराजगी से। तो लक्ष्मी नाराज क्यों होती है? आप धन का जब दुरुपयोग करेंगे, जब अपने शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो लक्ष्मी नाराज होती है। धन का दुरुपयोग करने का मतलब यह है कि जरूरतमंद को नहीं दे करके, आप देखिए मैं पहले भी कहता हूं, बार बार कहता हूं कि दान में भी अपराध होता है और आपके मंत्र में भी अपराध होता है, पाठ में भी अपराध होता है। उसका निराकरण करने के लिए गुरु का शरणागत होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि गुरु हम कहाँ खोजें? तो गुरु के पास सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी माँ का चरण स्पर्श करिए। माँ के चरण से सारा गुरु की कृपा मिल जाती है। क्योंकि देखिए सभ्याप सभ्य न, माँ का जब चरण आप स्पर्श करें तो बायां हाथ से बायां पैर, दाहिना हाथ से दाहिना पैर, और खास करके सूर्योदय के ले गए के 8
घड़ी, मैंने खास करके आपको यह है कि 3 घंटा मान लीजिए, सुबह जो है सो 4 बजे से लेकर के 3 घंटा 7 बजे तक पिता का या माता का चरण स्पर्श करना चाहिए। इसमें रात्रि काल में अगर जिसके पास पैसा आने के लिए आता है, अगर नहीं रुक पाता है, वो जो है सो आज के दिन से लेकर के शुक्रवार के दिन तक 9 से 11 बजे रात तक पूजा करें। लक्ष्मी का मंत्र जो है सो आप पूरा वीडियो इसको देखें, वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, मैं आपको बात आप हमसे फोन करेंगे, हम देखिए कभी भी मैं अपने लिए पैसा दक्षिणा नहीं लेता हूं, लेकिन मुझे आश्रम बनाना है, मुझे मंदिर का निर्माण करना है, उसके लिए मैं आपसे चंदा ना लेकर के आपसे अपनी मजदूरी लेता हूं, इसलिए वो मंदिर के कार्यक्रम में लगता है। तो मेरा एक प्रक्रिया चल रहा है कि 51 फीट का मंदिर मैं खास करके आपको पहले भी बता चुका हूं कि बहुत जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है। आप चाहें तो उसमें सहयोग दे सकते हैं, अपने माता पिता के नाम से, अपने सास ससुर के नाम से, आप अपने बड़े भाई के नाम से। देखिए, एक चीज है, बहुत लोग कहते हैं, ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आपका मंगल जो है सो बहुत खराब है, तो पूजा कभी भी आप करेंगे तो मंगल खराब होने का मतलब यह है कि साल 2 साल 4 साल में फिर आपको पूजा करना पड़ेगा। उसके लिए प्रक्रिया मैं ये करता हूं कि हनुमान जी को बैठा देता हूं, और अगर आप कहीं भी हैं, मंदिर का दान हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप उसमें ईंट का दान देते हैं, तो मंदिर का में आपकी व्यवस्था बन जाती है, मंगल शांत हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी अगर बैठते हैं तो हनुमान जी मंगलवार के प्रधान है, सूर्य उनके हनुमान जी के गुरु है, और राहु केतु शनि सूर्य हनुमान जी का प्रार्थना करते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें 51 फीट का जो मंदिर बनने जा रहा है, आप उसमें अपना सहयोग राशि दे सकते हैं, चाहे 1 फीट जमीन का दें, या ये आप 100 ईंटा जो है सो अगर देना चाहते हैं, 1000 ईंटा देना चाहते हैं, 5000 देना चाहते हैं, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। आप हमें पैसा मत दीजिए, मेरा स्पष्ट ये है, अगर कोई अच्छा खर्च करना चाहता है, आप अपना आदमी रख करके मैं रहने का व्यवस्था दूंगा, वो अपना काम कराए, क्योंकि ये मंदिर का काम कीर्ति है, ये कीर्ति तो है, लेकिन देखिए मेरा अपना एक अनुभव है, ये फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट कैसे है? अगर आप इस मंदिर के लिए अगर वहां हनुमान जी को बैठा देते हैं, 51 पीठ में किसी पीठ को बैठा देते हैं, माँ भगवती परम्बा जगदम्बा को बैठाते हैं, अब उसमें क्या है, कोई भी प्राणी आकर के अगर एक माला जाप करता है तो माला 108 का होता है, गिनती 100 का होता है। इसका मतलब यह है कि 2 दाना आपका कोई ब्राह्मण भोजन करके अगर करता है तो उसके हिस्से के होता है। जमीन में जहां पर मूर्ति बैठती है, तो जमीन में अगर आप खर्च देते हैं तो 2 दाने का फल आपको मिलता है, और 4 दाना जो है आपका मूर्ति जो बैठता है, मूर्ति के सामने जो पूजा होता है, वो 4 दाना आपको उसका फल मिलता है। तो इसलिए खास करके मैं कहता हूं, मैं किसी से पूजा पाठ तो करना चाहिए, दान देना कलयुग में दान ही या नाम प्रधानता है, लेकिन अगर आप मंदिर के निर्माण में, अब आप एक चीज कहेंगे कि महाराज कल क्या होगा, कौन देखा है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक कल आप जिंदा हैं, आपको मंदिर से जुड़ना होगा, मंदिर से आना होगा, मंदिर में आकर के आप जो है वहां पर जो है सो कभी भी आप आकर के वहां माथा टेकेंगे। हर शनिवार को, हर मंगलवार को आपको आना पड़ेगा, आकर के तो आपको आना पड़ेगा आकर के वहां पर। तो इसलिए मंदिर का हमारा एक अपना सिद्धांत है, और यह जो 51 पीठ का मंदिर है पूरे संसार में सिर्फ एक ही जगह है, वो गुजरात में है, वो भी 51 जगह है। और ये जो है सो मैं विचार किया हूं कि आपको
मंदिर, एक जगह है, हमने 12 ज्योतिर्लिंग, बीच में पशुपतिनाथ और 11 ज्योतिर्लिंग जो है सो उसी में करके, और मैं जो है सो एक ही मंडप में 51 पीठ बनाने का प्रक्रिया किया हूं। आप इसमें जो है सो चाहे तो सहयोग दे सकते हैं, अपना दान दे सकते हैं, अपना सहभागी बने, इस मंदिर से जुड़े। हमसे कोई जरूरत नहीं है, आपको हमें नहीं देना है, आप उस परमात्मा के नाम पर, क्योंकि देखिए पैसा, ये मैं जानता हूं कि जहां पर कोई भी बर्तन बड़ा है, कूड़ा के पास ही कूड़ा पड़ता है। तो आपका दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम, जो जरूरत है उसमें आप सहयोग दें। और साथ में मैं आपको ये बताया कि जो ये पूजा का बात है, आज से रात में लेकर के खास करके पीला फूल ले लीजिए, घी का दीपक जला लीजिए। अगर आपके यहां लक्ष्मी नहीं रुक रही है तो ओम श्रीं श्रीयाय नमः इस मंत्र से पुष्प चढ़ाइए, या इसको 11 माला कमलगट्टा के माला पर जाप कर। अगर आने का रुकावट पैदा हुआ है, अगर आ नहीं रही है, उसके लिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और इसमें गुलाब का फूल या गुड़हल का फूल, लाल फूल की आवश्यकताएं होती है। तो उसमें तिल के तेल का दीपक भी जलना चाहिए, और घी का जला सकते हैं तो बहुत अच्छा, तिल का तेल का दीपक जला लें। तो आज रात्रि काल से आप इसको कर सकते हैं। आज रात्रि के करने के बाद जो है सो शुक्रवार, तो आज नहीं तो कल बुधवार से कर लें। बुधवार को शाम के समय से, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन के लिए आप कर सकते हैं। आप इसको जो है सो पूजा विधिवत करिए। और माँ भगवती का प्रार्थना, देखिए श्री सूक्त अगर करना चाहते हैं, श्री सूक्त करिए। श्री सूक्त में भी संपुट मंत्र होता है, उसका अगर करना चाहते हैं तो जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लेते हैं, उनके लिए भी ये है, आप उसको कर सकते हैं। लक्ष्मी सूक्त कर सकते हैं, ओम। इसके बाद से सबसे सरल आपको एक मंत्र जो है मैं बताता हूं, ओम ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करिए, इस मंत्र से पुष्प अर्पण करिए। और खास करके दिवाली के दिन पूजा के समय में आप जो है सो 8 प्रकार का, क्योंकि 8 लक्ष्मी होती है, 8 प्रकार का फूल लीजिए। 8 फूल नहीं मिलता है प्रकार का, 8 फूल ले लीजिए, 8 फल ले लीजिए। इसके बाद से 8 पान का पत्ता ले लीजिए, 8 छुहारा ले लीजिए, 8 जो है सो बेदाम का गिरी लीजिए। ये सारे लेकर के और माँ लक्ष्मी के सामने आप उस मंत्र को, कुछ नहीं जानते हैं, ओम ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से आप अर्पण करिए। और नित्य प्रति 3 माला या 11 माला आप ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। माँ भगवती की कृपा होगी तो दिवाली के 5 दिन के बाद से आपको हर चीज सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। आप जीवन में बहुत से चीजें, कष्ट आपके दूर होंगे, आपको बहुत चीज प्राप्त होगी। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा।